नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे दिल्ली में रामायण पर हो रही महाभारत की। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक चुनावी रैली में रामायण कथा का गलत व्याख्यान कर दिया, जिस पर दिल्ली की सियासत में महाभारत शुरू हो गई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। दिल्ली के दंगल में अब रावण और मारीच की एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल के एक बयान को आधार बनाकर बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल को फर्जी हिंदू बताते हुए उनके बयान को सनातन का अपमान बताया है, तो कांग्रेस ने बीजेपी और आप पर निशाना साधा है। आज दिल्ली के इसी सियासी महाभारत पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं रामायण पर महाभारत। दिल्ली के चुनावी बयार के बीच राजनीतिक पार्टियों के धुआंधार प्रचार चल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी तो लगी ही है। ऐसे में कौन क्या कह रहा है, सभी कान लगाए हुए हैं। दिल्ली की एक रैली में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामायण की गलत कथा क्या बता दी, फिर क्या था। सियासी गलियारों में महाभारत छिड़ गई। अरविंद केजरीवाल ने मारीच की जगह रावण को सोने के हिरण बनकर आने की बात कह दी। सुनिए। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। अरविंद केजरीवाल के इस रामायण की गलत कथा पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने केजरीवाल को फर्जी हिंदू बताते हुए उनके बयान को सनातन का अपमान बताया। सुनिए। कल अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कल अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी मां शारदा ने साक्षात आकर के खोल दिया है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस 5 फरवरी के चुनाव के पहले जो बातें कल कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। आप बताइए, दुनिया को पता है। आप किसी गांव में जाकर के एक बूढ़ी माता जी से पूछ देंगी कि वो सोने का मृग बन के कौन आया, तो लोग कहेंगे मारीच बन के आया। ये विधर्मी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रावण मृग बन के आया। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे अरविंद केजरीवाल? आशीर्वाद बना रखिए, क्योंकि एक जिसने दिल्ली का नेतृत्व किया ऐसा धर्मी हमारे श्री रामचरितमानस की गलत व्याख्या करता है और जिस तरह से वो हमारे रामायण का मजाक उड़ाता है, ये बहुत निंदनीय है। और उपवास इसलिए है कि मेरे दिल्ली वासी सुखी और शांति से रहें। कम से कम ऐसे अधर्मी को न्याय करने का काम, सजा देने का काम तो प्रभु श्री राम करेंगे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि बातचीत में भी जिस तरह से झूठ बोलते हैं, कल भी उनको ये दिखा कि सोने का हिरण, और वो भी रावण, मतलब वो सोने के आडंबर से बाहर नहीं आ रहे हैं। शीश महल में भी उनको सोना इकट्ठा करना है, सोने के कमोड और सोने के वाश मशीन लगवाने हैं, और यहाँ भी उनको सोना ही चाहिए। तो भ्रष्टाचार में मुग्ध ये आदमी इतना मतलब आप समझे कि एक तरह से भोगी है कि इसको ये लगता है कि ये कुछ भी कहेगा तो सनातन उसे स्वीकार करेगा। ऐसा है नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक चुनावी हिंदू हैं।
वो और उनके आका राहुल गांधी जी के रग रग में तुष्टीकरण है। जिसको रामायण का अल्प ज्ञान हो, जो रटकर भी रामायण सही तरीके से जनता के सामने नहीं रख पाए, जिसका इतिहास ये है कि जिसकी दादी या नानी ये कहा करती थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनना चाहिए, जो हर दिल्ली की जमीन वक्फ को देने की बात करता था, वो अरविंद केजरीवाल जी का आज चुनावी हिंदू चेहरा दिल्ली और देश की जनता के सामने आ चुका है। अब चुनावी रण चल ही रहा है तो इसमें चुनावी रण में कांग्रेस भी है। ऐसे में इस महाभारत में वो क्यों ना कूदे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इस मुद्दे पर बीजेपी और अरविंद केजरीवाल दोनों पर ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी नकली हिंदू, मुसलमान, सिख बन जाती है। प्रमोद तिवारी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चुनाव में जब भाजपा नकली हिंदू, नकली मुसलमान, नकली सिख, नकली ईसाई बनती है तो ये समस्या आम आदमी पार्टी को भी आती है जब नकली बनते हैं, और उनको भी आती है क्योंकि चुनाव में ये लोग सब नकली बन जाते हैं। अब रामायण तो मेरे ख्याल से रामचरितमानस हर हिंदू घर में पढ़ी जाती है। सबको मालूम है कि जब रावण गया था तो निसंदेह मारीच आया था हिरण का रूप गोल्डन धर के, तभी सीता जी ने तो भेजा था उसे लेने के लिए। तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य सबको मालूम है। अब नए तथ्य या नई रामायण लिख रहे हों केजरीवाल जी तो प्रकाशन में जब आ जाएगी तो पढ़ के हम बोलेंगे, पर मैं इतना जानता हूँ जो अब तक रामायण पढ़ी है उसमें मारीच हिरण का रूप धारण करता है, कालनेमी। तो इन सब बयानों के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले वाले बयान पर क्या कुछ कहा है, इसको भी सुन लेते हैं। दे दिया, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। तो ये जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसमें रामायण की कथा पर अभी आपने महाभारत सुनी। अब इसी महाभारत पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अश्वनी शाही जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राज शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे अतुल शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बात मानी है कि उन्होंने रामायण की कथा को गलत रूप से कहा, लेकिन जब इस कथा को कहने के बाद भी जब उन्होंने अपने बयान पर एक बार और बयान दिया तो इसका खंडन नहीं किया, अफसोस नहीं किया, बशर्ते उन्होंने बीजेपी पर यह कह करके तंज कसा, ये आरोप लगाया कि इन्हें रावण से प्यार है। पहले तो माफी मांग लेनी चाहिए थी कि हाँ, हमने गलत कथा का व्याख्यान कर दिया रामायण के, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों? देखिए देवेंद्र जी, जैसा कि केजरीवाल जी का दूसरा बयान भी मैं आपके चैनल के माध्यम से भी देख रहा था, बात यहाँ पे ये नहीं है कि मारीच शब्द वो कहना भूल गए,
बात ये नहीं है कि उन्होंने रामायण को बोल दिया कि वो मृग के रूप में आए, सोने के मृग के रूप में आए। बात यहाँ पे है कि कोई भी कहानी हो, रामायण तो हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। हम तो रामायण के कैरेक्टर श्री राम भगवान को चरितार्थ करते हैं, जो वो कहते हैं राम नाम का राम काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक पापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, ऐसा कुछ वो शब्द है, आ नहीं रहा मुझे। तो अब देखिए क्या है, जैसे मेरी टंग स्लिप हो गई, तो अब ये बोलेंगे कि ये फर्जी हिंदुत्व का गुणगान करते हैं। आज ग्रंथियों के लिए, पुजारियों के लिए, मंदिर के पुजारियों के लिए 18,000 रुपए प्रतिमास सम्मान राशि की घोषणा कौन की? आम आदमी पार्टी। पूरा देश इसको देख रहा है। अब आप मेरी टंग स्लिप को पकड़ रहे हैं, आप कैरेक्टर नहीं देख रहे हैं कि कैरेक्टर को किसने सार्थक किया, किसने चरितार्थ किया। आज अगर आप देखेंगे कि रावण जिस तरह से बलशाली था, धनशाली था, जिस तरह से चरित्रहीन था, आज उसके पूरे कैरेक्टर को बीजेपी अपना चुकी है। चाहे कुछ दिन पहले केजरीवाल के ऊपर जो हमला हुआ उसकी जिक्र कर लें, चाहे उसके पहले जेल में इनको इंसुलिन न देने का काम किया गया उसका जिक्र कर लें, चाहे दिन रात इनके बड़े नेता जो गाली गलौज करते रहते हैं उसकी जिक्र आप कर लें। और हमने किसको चरितार्थ किया? प्रभु श्री राम को, और उनके आदर्शों पे चल रहे हैं, दिल्ली की जनता का विकास कर रहे हैं। हमारे पास टंग स्लिप हो सकती है, लेकिन हमारा विजन स्लिप नहीं हो सकता, हमारा काम स्लिप नहीं हो सकता है। ये टंग स्लिप का मामला आप बता रहे हैं, अश्वनी शाही जी बताएंगे कि ये टंग स्लिप है या क्या है। लेकिन अश्वनी शाही जी, सवाल यहाँ पर ये है कि अतुल जी कह रहे हैं कि ये टंग स्लिप है, लेकिन ये जो कथा है, ये जो रामायण की कथा है, हमें तो लगता है कि पूरा ही कथा ही केजरीवाल जी ने बदल दी। और उस पर बीजेपी पर यह भी आरोप है कि आप लोगों को रावण से प्यार है, रावण को राक्षस बता दिया उन्होंने, इसलिए आप लोग क्रोधित हैं और बीजेपी और उनके आवास का घेराव कर रहे हैं। इतना रावण से प्रेम क्यों? देवेंद्र जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, ते ही बन निकट दया दशासन गयहूं, तब मारीच कपट मृग भयहूं। ये स्पष्ट रूप से है। लेकिन कभी स्लिप ऑफ टंग 2 बार हो गया। उन्होंने आपने सुनाया, उसमें मैंने बाद वाले में सुना मारीच जी। कितना सम्मान है। और हमारे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी रावण है। सम्मान मारीच जी का है उनके हृदय में। सुदर्शन चक्र को झाड़ू ये बताते हैं, स्वास्तिक का अपमान ये करते हैं, नानी राम मंदिर की जगह शौचालय बनाने के लिए कहती हैं, दारू बेचते हुए जेल चले जाते हैं। तो क्या किसके अंदर रावण है? आज ये लोग कहते हैं पढ़ी लिखी पार्टी है, मुझे तो सरस्वती विहीन दिखे आज कि इस अगर रामचरितमानस ही ऐसा एक ग्रंथ है जो अधिकांशतः जो अगर हिंदू आबादी हमारी है उस हिंदू आबादी में 99% के घर में रहता है और हर व्यक्ति 1-2 चौपाई पढ़ता है, दोहा पढ़ता है उसका। लेकिन अब इन्होंने जो है किस तरीके से चुनावी हिंदू बनने के लिए, जैसे ही कुछ हुआ राम मंदिर चले गए, राम वो क्या नाम है, हनुमान चालीसा पढ़ने, वहां पर लगे तीर्थयात्रियों को भेजने। तो ये चुनावी हिंदू हम कह रहे हैं, हमने और कुछ तो कहा नहीं। लेकिन इतनी बौखलाहट की बात क्यों है? क्योंकि कैमरा लगाने में शून्य, विश्वविद्यालय बनाने में शून्य, अस्पताल बनाने में शून्य, झीलों का शहर बना दिया जो कहा था, वादा किया था। केंद्र सरकार से पैसा लेकर जमुना नदी अभी वैसे ही झाग ही दे रही है, सड़कें अभी गलियों की वैसे ही है, गाजीपुर का कूड़ा वाला वैसे ही है जी, जल संस्थान में इतने घोटाले हुए। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब आप जो है कम से कम एक ना आप मुस्लिम बन पाए ना हिंदू बन पाए। भाई कहीं कुछ तो हो जाते। तुष्टीकरण की राजनीति अगर करनी है तो भाई आप एक पंथ अपना लो। हम लोग तो कहते हैं, अतुल शर्मा जी की मैं बात कर रहा हूं, अतुल शर्मा जी कम से कम गर्व से कहते होंगे जब कोई कॉलम लिखा जाता होगा, राष्ट्रीयता भारतीय हिंदू, धर्म हिंदू लिखते होंगे ना। तो ये लिखने के बाद हम ऐसा थोड़ा ही करेंगे कि हम जो है सब चीज भूल जाएंगे कि राम काल्पनिक थे, वहां शौचालय बनना चाहिए। ये कोई बात नहीं होती है। इसलिए हम लोगों ने इनको चुनावी हिंदू कहा है। और बाकी जनता होशियार है, दिल्ली की जनता तो मतलब
कॉस्मोपॉलिटन जनता है, पूरे देश से सब लोग आकर बसे हुए हैं वहां। जी बिल्कुल। इसलिए जनता समझदार है, कमल का फूल खिलाएगी, क्योंकि कीचड़ जितना ये फैलाएंगे उतना ही कमल जो है तेजी से खिलेगा। जी। कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के इस फाइट में कांग्रेस भी जरूर दिल्ली में कहीं न कहीं है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करती है। आखिर क्या सूझा कि दोनों को आपने चुनावी हिंदू बता दिया? जी देखो देवेंद्र भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं अभी अतुल भाई को भी सुन रहा था, अश्वनी भाई को भी सुन रहा था। एक तो मुझे इन चीजों से बड़ी नफरत है जब हम चुनावी में एक हिंदू दूसरे को नकली और असली बताने की चेष्टा करता कि आप पूजा नहीं करते, मैं पूजा नहीं करता, आप नकली हो, आप असली हो, जरूर पासपोर्ट में लिखोगे हिंदू है। मुझे लगता है कि इस देश में हिंदू को हिंदू बताने की जरूरत किसी को नहीं है। मैं स्वयं में जानता हूं कि मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण जाति का हूं। साईं साहब भी जानते हैं वो हिंदू हैं, अतुल भाई भी जानते हैं, देवेंद्र भाई आप भी जानते हैं। मजा तो तब आता, मैं देखिए एक और बात को कहता हूं, शायद अश्वनी भाई भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे और न ही अतुल भाई हिम्मत जुटा पाएंगे। मैं तो सबसे पहले अपनी पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि हमें अगर किसी जगह पे फ्री देना है तो फ्री एजुकेशन दे दे और फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं दे दें और रोजगार ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें। अगर कोई गरीब परिवार है उसे मुफ्त का अनाज ना देकर उसको उसके घर में एक को रोजगार दे दे और इस तरह का कानून बनाया जाए कि इस स्कीम के तहत अगर उस परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो उसका पालन पोषण अपने अदर जो दूसरे लोग हैं उनको पालने का अधिकार, उनकी रक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं इस देश को? अभी आपने अश्वनी साहब कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने कोई कॉलेज नहीं खोला। छोड़िए, मैं तो कहता हूं वो धोखे से सरकार में आ गई और सरकार में भी इसलिए आ गई कि मेरी पार्टी से एक ब्लंडर हो गई थी जो 2013 में इनको सपोर्ट दे दिया था। मगर गलती होना ये विशेषकर मनुष्य से ही गलतियां होती हैं। लेकिन एक बात तो अश्वनी साहब भी बता दें कि केंद्र सरकार ने इस 11 सालों में ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय बना दिया जहां पे देवेंद्र भाई आप और मेरे जैसे साधारण इंसान के लड़के को विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटियों के बराबर पढ़ाई मिलती है। और स्लीपिंग टंग पे आऊंगा, अगर आप इतना दोष दे रहे हैं जबकि इतनी बड़ी बात नहीं होती है। कभी कभी मैं रोज हनुमान चालीसा बजरंग बाण पढ़ता हूं, गलत हो जाता है। ये स्लीपिंग टंग, अगर केजरीवाल साहब का इतना बड़ा अपराध है तो सहारनपुर में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यहां की लड़कियों की नक्काशी, तो मुझे लगता है कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी को मीडिया के सामने आना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। चैरिटी बिगन्स एट होम। आप तीनों को दोष देने से पहले मैं अपनी तरफ देखूं कि उंगलियां मेरी तरफ कितनी है। आप दूसरों की गलतियां निकाल रहे हो। मजा तो ये आता कि आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते हमने इतने कॉलेज करे, इतनी रोजगार दी, और अश्वनी साहब कहते जब आम आदमी पार्टी रोजगार और वो मोहल्ला क्लिनिक या कुछ बना रही थी तब हमने वहां एक व्यक्ति लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उनके कार्यों को रोकने के लिए नहीं बैठाया था। मजा ही कुछ और आ जाता। और एक और बात कहना चाहता हूं, आप 500 रुपए का सिलेंडर दिल्ली में दोगे, ऑटो रिक्शा या टैक्सी ड्राइवरों के लिए एक बोर्ड बनाओगे। मैं इस बात का, इस योजना का समर्थन करता हूं, लेकिन जहां 20 राज्यों में आपकी सरकार है वहां भी बनाना होगा। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं करेंगे कि दिल्ली में अलग योजना, उत्तर प्रदेश में अलग योजना, यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। और एक और बात कहना चाहता हूं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, किसी भी मुख्यमंत्री, वो किसी भी पार्टी का हो, जनता का प्रतिनिधि होता है, चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे आपका हो, चाहे बीजेपी का हो, उनके लिए हमें तहजीब से कहना चाहिए। अभी अश्वनी साहब ने कहा, हुआ क्या? वो शराब बेचते हुए जेल में गए। अगर एक मुख्यमंत्री के राज्य में अगर शराब की दुकान में कुछ हेरा फेरी हुई और आप कहते हो शराब बेचते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में मेरे मुख्यमंत्री जो एक मठाधीश भी हैं उनका भी अपमान करते हैं। इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए।
कहां की बात कहते हो अश्विनी साई साहब? ठीक है, मैं कहता हूं अतुल भाई छोटी उम्र के हैं, आप एक मैच्योर्ड हो, आप बीजेपी का एक माथे में टीका है, आप बीजेपी का नाम हो, जो भी विश्लेषण लगाओगे, जो भी रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट कहोगे, वो देश के लिए अच्छा जाए। आप और मुझे सुन के देश के लोग गलत इंटरप्रिटेशन ना कर दें। इसलिए देवेंद्र भाई, मेरा यह मानना है, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, 20 से 30% डिफेंड करूंगा, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आत्मसम्मान, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आत्मा। बिल्कुल, मेरा देश है, मेरे देश के हर लोग खुश होंगे, मेरी पार्टी खुश होगी, तब मैं खुश होऊंगा। ठीक है। और एक बात कहना चाहता हूं, बस मुझे 4 सेकंड में खत्म कर दूंगा। मैं कोई भी डिबेट में ऐसी बात कभी नहीं बोलना चाहता कि मेरे रूम से मेरा बेटा या मेरी बीवी सुन रहे हो और वो कह दे मेरा पिताजी या मेरा पति दोगला है, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, बोलता कुछ है, सोचता कुछ है। इस तरह की चरित्र को हम जैसे प्रवक्ताओं को बदलना होगा। चलिए, अश्विनी साई जी कुछ कहना इतना चाह ही रहे थे कहना। बड़ी देर से। ठीक है, अश्विनी साई जी कुछ कहना चाह रहे थे बड़ी देर से। बड़ी भ्रम की स्थिति है देवेंद्र जी। प्रमोद तिवारी जी का बयान आपने कुछ और सुनाया और उनके प्रवक्ता आकर बैठकर कुछ और बोल रहे हैं, तो कौन सही है कौन गलत है ये तो जनता तय करेगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रही बात, इन्होंने कुछ सवाल हमसे किए कि देश के प्रधानमंत्री ने कितने विश्वविद्यालय खोले, कितने क्या खोले, तो मुझे जहां तक पता है कि अब तो विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस यहाँ खुलने लगे हैं, मेडिकल कॉलेज। अरे भाई, वो कैंपस अपने उधर एडमिशन ले जाएंगे, मैं अपने बच्चे को कैंपस में देकर वहां नहीं भेजूंगा। राज भाई मत बताओ ज्यादा बात। ठीक है, रखिए, ठीक है, ठीक है। और वो लकड़ी का भी बता देना, लड़की की नतासी। कोई बोलता नहीं है, बीच में चिल्लाएंगे जी, ठीक है, ठीक है, बोल लेने दीजिए। तो अश्विनी साई जी, 400 से 300 से कम जो है मेडिकल कॉलेज थे, 50,000 से कम सीट थी, आज 1 लाख से ऊपर सीट है और 700 से ऊपर मेडिकल कॉलेज है। 14 से के बाद ये सारे खुले हैं। इसका जवाब ले लीजिएगा मुझसे। IIM कितने थे देश में 14 के पहले और आज कितने हैं देख लीजिए। IIT कितने थे, आज IIT कितने बढ़े हैं और बढ़ ही रहे हैं। तो इसका हमको हिसाब नहीं देना है, ये फालतू सवाल हैं, जिसको देखना हो वो RTI में देश के बच्चों के लिए जब बात की जाती है तो आपकी पार्टी के नेताओं को ये फालतू की बातें लगती हैं। यही आपकी सोच देश के बच्चों की बर्बादी कर रही है। भाई बात खराब करते आज अगर आप नौनियालों की शिक्षा से खेलोगे, देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। ठीक, ये आपको बच्चों की बात करना आपको फालतू की बात लगती है, देश के भविष्य की बात करना आपको फालतू की बात लगती है। देश में कौन सा विश्वविद्यालय ऐसा है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मुकाबला करता हो, जो कैम्ब्रिज का मुकाबला करता हो? मैं ऐसे बात नहीं करता आपको मेरी बात हूँ। नहीं, अश्विनी साई ये जी, बेवकूफ आदमी है, ये हमेशा जो है हमेशा अश्विनी साई, की बात अश्विनी साई जी, नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत ना होइए, व्यक्तिगत ना होइए, व्यक्तिगत ना होइए। राज शर्मा जी, ये आदमी हमेशा कभी जो बोलता है। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, नहीं, व्यक्तिगत प्रहार नहीं होना चाहिए। राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। आपके समय, आपके कांग्रेस की बिल्कुल शराब घोटाले की बात करेंगे, शिकायत इन्होंने किया था और बीच में बोलेंगे, इनको बीच में कोई बोलता नहीं है, इनको बिल्कुल नहीं। राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, ये आपका समय नहीं है, ये आपका समय नहीं है राज शर्मा जी, हम आपको समय देंगे। राज शर्मा जी, माफ कीजिएगा, विद्वान प्रवक्ता हैं आप, बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख रहे हैं जी। अश्विनी साई जी से निवेदन है कि जुड़ जाएं एक बार। राज शर्मा जी, मैं जुड़ा हुआ हूं, जी, मैं जी, कहीं हटा नहीं हूं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बहस करना ये बच्चों की तरह ही नखरे करते नहीं, राज शर्मा जी, हम एक बार फिर आपको कहते हैं कि अश्विनी साई जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए जी। जी, आपका वीडियो जी, अश्विनी साई जी, आपका जी, 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 ठीक है, मैं आ गया हूं। जी, जी, जी। जिनके पास कोई न तर्क है न तथ्य है, सिर्फ बीच में बोलना जानते हैं। इनके बीच में किसी ने बोला ना, आम आदमी पार्टी ने बोला ना मैंने बोला जी। इतने बड़े विद्वान हो गए, तो बच्चों की तरह रूठ जाओगे। तभी 99 के फेर में पड़े हैं। 3 साल 3 चुनाव से जो है राहुल गांधी सैकड़ा नहीं मार पा रहे हैं और यहाँ बैठकर जो है फिलॉसफी बात करना होता है। 2014 से पहले आप पार्टी के विरुद्ध बोल रहे हैं। चलिए अतुल शर्मा जी अपनी बात रखिए। पार्टी कुछ और बोलेगी, पार्टी कुछ और बोलेगी, ये कुछ और बोलेंगे, लगता है पार्टी के मालिक हो गए हैं। अरे मालिक गांधी परिवार को ही रहने दीजिए। ठीक, देवेंद्र जी, जी, मैं फिर से बीजेपी की बात करूंगा। जो फर्जी हिंदुत्व का वो ठेकेदारी कर रही है, मैं उसी बीजेपी की बात करूंगा
बहुत अच्छा बीच में कुछ प्रसंग ऐसा आया कि काम की बातें होनी चाहिए। चुनाव के 2 दिन पहले बांग्लादेशी, रोहिंग्या, खालिस्तान और रावण, इन सबको चरितार्थ करने की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं भी इसका समर्थक नहीं हूं। मैं भी चाहता हूं कि पार्टियां जनता द्वारा चुन के आती हैं तो जनता के काम करने के लिए आती हैं और उनको वही करना चाहिए। 29 साल हो गए जो भ्रामक गुजरात मॉडल बताकर आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री यथावत बने हुए हैं। 29 साल हो गए हैं और उसी गुजरात की ये कड़वी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं कि 750 से ज्यादा स्कूल केवल एक टीचर के मत्थे चल रहे हैं। 100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों पे ताला लग चुका है। और ये इनके संकल्प पत्र को मैं हमेशा देवेंद्र जी जुमला पत्र बोलता हूं। उसका भी कारण आपको बता देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बीजेपी का जुमला पत्र है ये गुजरात पिछले चुनाव का। सिंचाई नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 25,000 करोड़ का निवेश नहीं हुआ। 500 करोड़ के बजट से गौशालाओं को मजबूत बनाएंगे, नहीं किया। 1000 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना करेंगे, नहीं किया। आयुष्मान योजना की वार्षिक आय सीमा 5 लाख से 10 लाख करेंगे, अभी भी इस पे बीजेपी होमवर्क कर रही है, नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। वरिष्ठ महिला नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा कभी नहीं कर पाएंगे। तो जहां तक काम की बात है, और इन्होंने कोई मुफ्त की रेवड़ी भी नहीं बांटी, सबसे बड़ी बात है। संकल्प पत्र में के काम भी नहीं पूरे किए जो घोषणा की थी, फ्री की कोई मुफ्त रेवड़ी नहीं बांटी। ये पैसा किसकी जेब में गया? आज गुजरात के ऊपर 4.12 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है, बिना मुफ्त की रेबड़ी बांटे, बिना अपने संकल्प पत्र की योजनाओं को पूरा किए। ये किसकी जेब में गया है? कम से कम मोदी जी और शाह जी ये तो जनता को आके बता दें। चलिए, लेकिन सवाल यह है कि अगर जो विकास की बातें आप लोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार विकास की बातें कर रही है, तो इसका जवाब भी यही होना चाहिए कि रैलियों में रामायण महाभारत क्यों शुरू हो जा रहा है? नहीं करनी चाहिए ना। अगर जो नहीं रामायण की बात किए होते अरविंद केजरीवाल जी, वहां अपने अपने कामों की बात किए होते कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, ये सारी चीजें गिनाते, नहीं रामायण की बात करते, नहीं ये प्रसंग उठाते, तो ये बातें सामने नहीं आती। उठा तो आप ही लोग रहे हैं। अतुल जी देखिए, देवेंद्र जी, रामायण का प्रसंग सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से उठाया गया था कि जो चरित्र राम भगवान का था, जो उन्होंने अपने बलिदान करते हुए, अपने राजपाट को छोड़ते हुए, अपने उसूलों से बिना समझौता किए हुए, पिताजी के अपने एक वचन को पुत्र धर्म की तरह निभाते हुए, और एक अहंकारी, धनशाली, बलशाली और चरित्रहीन आदमी को परास्त करने का काम किए, जिसका नाम था रावण। तो ये कहानियां इसलिए सुनाई जाती हैं और हम भी इसीलिए सुनते हैं और इसका गुणगान करते हैं कि हम राम को चरितार्थ कर पाएं अपने जीवन में और रावण को नकारें। और सिर्फ इतना ही मुद्दा केजरीवाल का था इस बात को कहने के पीछे। लेकिन अब बीजेपी के पास चूंकि ना तो इनके पास कोई विजन है और सरकार में ये कोई कुछ काम पीछे कर नहीं पाए, केंद्र भी आप देख ही रहे हैं। तो अब ये इनको चाहिए मुद्दे, तो मुद्दे पब्लिक का मेन मुद्दों से, बिजली से ध्यान हटा दो, बस यात्रा से हटा दो, तीर्थ यात्रा से। अब यशवनी साई जी कह रहे थे कि तीर्थ यात्रा की बात करिए, दिल्ली से ज्यादा बताइए। अगर सबसे फास्टेस्ट टाइम के बीच में बात कर रहा हूं, 9 साल में 80,000 से ज्यादा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दिल्ली की सरकार करवा चुकी है। और आप हमें बताएंगे कि हम फर्जी हिंदुत्व का वो डोंगा पीटते हैं और ये डिंडोरा बांटते रहते हैं, पीटते हैं। ये गलत बात है। आप काम की राजनीति करिए, काम की बात करिए। ठीक है। राज शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपके विचार बहुत अच्छे थे, लेकिन बीच में आपने इंटरप्ट कर दिया तो हमारे एक मेहमान नाराज होकर के क्विट कर गए। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। राज शर्मा जी, जैसे आपने कहा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, किसी को फर्जी हिंदू नहीं बताया जाना चाहिए, सभी हिंदू हैं, ये बातें आप प्रमोद तिवारी जी को क्यों नहीं समझा रहे हैं? क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखो, मेरी भाषा, वो बड़े नेता हैं, मैं उसको नहीं, कुछ चीजें मुझे ये आजादी होनी चाहिए कि मैं व्यक्तिगत क्या सोचता हूं वो कह सकूं। मैं व्यक्तिगत प्रवक्ता होने के बाद पार्टी लाइन पे चलूंगा, और कुछ मेरी अपनी आत्मा भी है जो मैं कहता हूं। और एक और बात कहूंगा, रूठने मनाने का काम बेडरूम में चलता है। ये चैनल में बैठकर रूठ के भागना अच्छी बात नहीं। ये अच्छे इंसानों का चरित्र नहीं दर्शाता है। किसी के शो को, किसी भी चैनल के शो को खराब करने का अधिकार मुझ जैसे साधारण से प्रवक्ता को नहीं है। आप बताइए, शाही साहब का यही हर जगह है। आपके शो को आप बोलिए, आपके अधिकार है, हमारे बोलने के बाद हम फिर दोस्त हैं, फिर भाई हैं जी, अतुल भाई हैं, हम इनको यहां पे कहेंगे।
मगर बाद में अब जब टीवी से हट जाएंगे, ये हमारे भाई हैं जी, बिल्कुल। इसलिए अगली बार जब शाही साहब आए, उन्हें देश की जनता और न्यूज आवर से माफी मांगनी चाहिए। किसी को किसी के परिवार का, ये एक आपके परिवार का प्रोग्राम चल रहा है, इसको खराब करने का अधिकार मेरे और अतुल शर्मा के अधिकार क्षेत्र में नहीं। जी, आप जो पूछोगे हम उसे बताएं। जी जी, बिल्कुल। गुस्सा भी होंगे जी, मगर बैठकर होंगे, यहीं बैठकर लड़ूंगा आपसे, जी भर के लड़ूंगा, यहीं बैठ के लड़ूंगा। भागूंगा तब जब टाइम खत्म हो जाएगा। जी। तो टाइम भी, चरित्र बता रहे हैं, समय यही भी, बीजेपी का चरित्र है, अब यही समय बीजेपी का भी ये चरित्र। बार बार कह रहा है कि अब इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो रामायण पर महाभारत हो रही है और इस महाभारत में रूठने मनाने का दौर भी जारी है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अगर जो रामायण की कथा कही जा रही है तो वास्तव में उसका पूरा अध्ययन कर लीजिए। अगर जो आप उसका उदाहरण दे रहे हैं तो वास्तव में सही उदाहरण दीजिए, वरना इसी तरह से आपको दुविधा में फंस जाना पड़ेगा और जो भी आपके विपक्षी दल हैं वो इसका लाभ जरूर लेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।